अस्सलामुअलैकुम। एफटी मेंटोर चैनल पे आपका स्वागत है और मैं हूं अदनान अली। आज का हमारा निक्का सा टॉपिक है, हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से मुकाते हैं। टुडेज आवर टॉपिक इज रिडक्शन इन फिजिकल डिफेक्ट्स इन फूड प्रिजर्वेशन के अंदर प्रिंसिपल नंबर 4 को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे फूड के अंदर फिजिकल क्वालिटी लॉसेस क्या होते हैं, वो क्वालिटी लॉसेस किस वजह से होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि मैंने बताया आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। सरफेस ड्राइंग, जब हम किस लंबे अरसे के लिए किसी फूड को स्टोर करते हैं फ्रीजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, उस फूड के ऊपर एक लेयर बन जाती है, हार्ड सी लेयर बन जाती है, उसको हम बोलते हैं सरफेस ड्राइंग। तो उन फ्रोजन एनवायरनमेंट के अंदर, फ्रोजन स्टोरेज के अंदर हमने इस सरफेस ड्राइंग को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट कैसे करेंगे? उसके अंदर जो मॉइस्चर लॉस होता है उस मॉइस्चर लॉस को बचाने के लिए हम एक एडिकेट पैकेजिंग प्रोवाइड करेंगे। जब एडिकेट पैकेजिंग के अंदर उसको पैक करके फिर स्टोर करेंगे तब उसका मॉइस्चर लॉस कम से कम होगा और उसका जो सरफेस ड्राइंग है वो कम से कम होगी। स्टोरेज कंडीशन और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है ताकि उसके अंदर से मॉइस्चर लॉस ना हो। देन रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज, फूड को आपने रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे स्टोर करना है। रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करेंगे तो मॉइस्चर लॉस होगा। अब जो मॉइस्चर लॉस होगा उसको मिनिमाइज करना है हमने, सरफेस ड्राइंग को मिनिमाइज करना है। किस तरह मिनिमाइज करेंगे? उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हायर करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर से तब उसका मॉइस्चर लॉस कम से कम होगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, जब हम किसी भी फूड के अंदर या उसके एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करते हैं, जिस प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है या जिस एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे माइक्रोब्स अटैक करते हैं। अब माइक्रोब्स भी वहाँ पे अटैक करेंगे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो सरफेस ड्राइंग तो हम बचा लेंगे, लेकिन माइक्रोब्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट लैंप्स का वहाँ पे यूज़ करते हैं। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज करते हैं और साथ में अल्ट्रा वायलेट लैंप्स को यूज़ करते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन छोड़ते हैं और माइक्रोब्स को साथ साथ किल करते रहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है हमारी फूड के ऊपर वो साथ साथ उसको किल कर देते हैं। तो इस तरह रेफ्रिजरेशन स्टोरेज के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और अल्ट्रा वायलेट लैंप को यूज़ करते हुए हम सरफेस ड्राइंग को मिनिमाइज कर सकते हैं, या आप कह लें कि मॉइस्चर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। देन हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी फूड के अंदर एक फिजिकल डिफेक्ट है। मोस्टली जिस फूड के अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन होगी। जब वो ज़्यादा टाइम के लिए हम फूड को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर शुगर पार्टिकल्स आपस में अटैच होते हैं, कंबाइन होते हैं, बाइंड होते हैं। बाइंड होने से वो क्रिस्टल्स फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्रिस्टल्स उसकी क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं, उसकी क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो इस अनवांटेड शुगर क्रिस्टल्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट सिरप्स यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमने किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल जैम, जेलीज, मार्मलेड, उनके अंदर हमने शुगर का एक ह्यूज अमाउंट ऐड करनी है, तो क्या होगा, जब ह्यूज अमाउंट ऐड करेंगे तो उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस हैं। हम इस क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस को रोकने के लिए बजाय इसके कि सिर्फ शुगर ऐड करें, हम इसके अंदर ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज इनका मिक्सचर ऐड करेंगे। जब इनका मिक्सचर ऐड करेंगे तो ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये सिरप फॉर्म में होते हैं और क्रिस्टलाइजेशन को रोकते हैं। जैम, जेलीज, तो इनमें हम 75% शुगर यूज़ करते हैं और बाकी 25% ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर सिरप्स यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं हम। अगर हम इन सिरप्स को ऐड करते हैं, जब हम लंबे अरसे तक स्टोर करेंगे तब भी हमारी फूड के अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। अगर हमने सिर्फ एक शुगर को यूज़ किया या सुक्रोज को यूज़ किया तब उसके क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस हाई हैं। तो इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम डिफरेंट शुगर्स का मिक्सचर यूज़ करें। अब इन डिफेक्ट्स के अलावा कुछ और भी डिफेक्ट्स फूड के अंदर पाए जाते हैं। फिजिकल डिफेक्ट्स हम उनको बोलते हैं, जो उनकी फिजिकल क्वालिटी का लॉस करते हैं। अदर फिजिकल डिफेक्ट्स में आ जाता है डिहाइड्रेशन कंट्रोल। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर हम डिहाइड्रेशन परफॉर्म करते हैं। डिहाइड्रेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। जब मॉइस्चर रिमूव हो जाता है तो हम उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। इन केस एक ज़्यादा मिकदार में हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। जब ज़्यादा मिकदार में मॉइस्चर को रिमूव करेंगे तब उसके अंदर क्वालिटी लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब क्वालिटी लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे तब इन क्वालिटी लॉस को हम रोकने के लिए क्या करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्राइंग रेट दोनों को हम बैलेंस करेंगे। जब दोनों को डिहाइड्रेटर के अंदर बैलेंस करेंगे तब जो डिहाइड्रेशन से लॉस होगा हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। देन अदर डिफेक्ट इज इमल्शन स्टेबिलिटी। इमल्शन कहते हैं टू इमिसिबल लिक्विड्स को। जब टू इमिसिबल ऐसे लिक्विड्स जो आपस में ना मिल सकें, जिनकी नेचर डिफरेंट हो, हम उनको मिलाते हैं किसी भी इमल्सिफायर के थ्रू।
इमल्सिफायर के थ्रू वो मिल जाते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा देर के लिए स्टोर करते हैं तो चांसेस है वो इमल्शन टूटने का या उनके कोलैप होने का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस इमल्शन को स्टेबलाइज करें। तो स्टेबलाइज करने के लिए हम कुछ सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर ऐड करने से इमल्शन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और वो जो डिफेक्ट हमें फेस करना पड़ता है स्टेबलाइजर के ऐड करने से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देन फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम फूड के अंदर मॉइस्चर को फ्रीज करते हैं और फ्रीज करने के बाद उसको इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट करने से क्या होता है, मॉइस्चर हमारा रिमूव हो जाता है। ये मोस्टली उन फूड के लिए यूज़ किया जाता है जो हीट सेंसिटिव होते हैं। अब उनको हीट प्रोवाइड करें तब भी मॉइस्चर तो रिमूव हो जाता है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है। तो हम उस लॉस को, उस न्यूट्रिशनल वैल्यू को या उसका न्यूट्रिशनल लॉस बचाने के लिए फ्रीज ड्राइंग का यूज़ करते हैं। फ्रीज ड्राइंग में सबसे पहले मॉइस्चर को फ्रीज किया जाता है, फ्रीज करने के बाद उस मॉइस्चर को ड्राई किया जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू। हमारे पास हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसपे हम फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस या टेक्निक अप्लाई करके मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। और इसके साथ साथ हमें बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर जो नेचुरल न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो हमारी बरकरार रहती है और न्यूट्रिशन का लॉस नहीं होता। तो आज का हमारा निक्का सा टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम प्रिपरेटरी ऑपरेशंस को कंप्लीट करेंगे। प्रिपरेटरी ऑपरेशंस क्या है उनको समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कमिंग फर्दर, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।